फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल हैं कि रिजल्ट कब तक में घोषित हो सकता है, क्योंकि आज 16 अक्टूबर को भी एक रिजल्ट देने की तिथि थी। तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट सभी का एक साथ दे दिया जाएगा, पीआरटी का, पीजीटी, टीजीटी का, सभी का एक साथ दे दिया जाएगा? कोर्ट केस भी है, 20 को भी एक सुनवाई है, इसको देखते हुए क्या रिजल्ट में देरियां हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? और फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत कमी आएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे नंबर कम हुए, बहुत बोल रहे हैं कि हमारे नंबर कुछ ज्यादा हुए, कुछ बोल रहे हैं कि ना घटे ना बढ़े। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ है, सभी मैटर अभी हम नवीन सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत आभार। सर, जिस प्रकार से फाइनल आंसर की दिया गया, तो महिला अभ्यर्थियों के और पुरुष अभ्यर्थियों के किसी के नंबर घटे, किसी के बढ़े, तो क्या कुछ मैटर रहा सर? कितने नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर? जैसे कि अगर बात किया जाए कि रिजल्ट की पहले, तो एक संभावित था कि 16 अक्टूबर यानी कि आज रिजल्ट देने की बातें थी, और फिर चूंकि 20 तारीख को फिर डेट एक्सटेंड हो गया था, तो 20 के बाद कभी भी दी जा सकती थी, यानी कि 16 से लेकर 22 के बीच में एक तरीके से रिजल्ट की संभावित तिथि आप मान सकते थे। तो लेकिन मामला यहाँ पर जब भी फंसता है तो 1 to 5 को लेकर के, बीएड डीएलएड वाले मामले को लेकर के तत्कालिक रूप से आप देख रहे हैं कि विलंब हो रहा है, उसी की वजह से जो भी उथल पुथल हो रहा है। फिर जो भी है, तो रात में जो आपका 11 बजे के करीब आंसर की फिर से सुधार करके दिया गया, जारी किया गया, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 6 आंसर को, मेल कैंडिडेट के सीटिंग का 6 आंसर को सुधार किया गया, और फीमेल कैंडिडेट के सीटिंग में 3 आंसर को सुधारा गया। तो इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका मार्क्स बढ़ा है, और बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं, मोर देन 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि हमारा मार्क्स घटा है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका न घटा है, न बढ़ा है, न्यूट्रल रहा है। हमने भी पोल करवाया था, तो उसमें सभी बता रहे हैं कि अधिकतर छात्र ऐसा बता रहे हैं, 60 से अबव छात्र बता रहे हैं कि नंबर हमारे घटे। नहीं, चूंकि अगर देखा जाए तो किसी भी कंपटीशन में 30% मेन कंपीटर होते हैं आपस में, कि जिसकी संभावना सबसे ज्यादा रिजल्ट होने की होती है, जो उस हिसाब से मेहनत किए होते हैं। ये जनरल फेनोमेना है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि जो क्वेश्चन सुधार किया गया, मान लीजिए मेल में 6 क्वेश्चन सुधारा गया, तो कौन सा कैंडिडेट उस 6 क्वेश्चन को पहला तो बनाए थे और किस तरह का आंसर दिए थे। अगर निश्चित रूप से वो पहले से सही आंसर दिए होंगे, उस समय गलत हुआ होगा, अब जाकर के उनका सुधार हुआ होगा। तो या पहले से जो बच्चे आंसर दिए होंगे, उस समय अगर उनका सही रहा होगा, तो अब जाकर उनका गलत हो रहा होगा। तो स्थिति यही है कमोबेश। तो जो सत्य है वो सत्य है। तो 50% 60% स्टूडेंट अगर बता रहे हैं कि नहीं हमारा मार्क्स कम हुआ है, तो निश्चित रूप से वो पहले गलत क्वेश्चन को बनाए होंगे और वहां पर उनको मार्क्स मिला होगा, तो और अभी जाकर के उनका घटा होगा। तो 30% जो मेन कंपटीटर हैं, जो मेन अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उनका निश्चित रूप से यहाँ पर में भी की बढ़ोतरी हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा परेशानी उन स्टूडेंट को और हुआ होगा कि जिनका एक सीमित स्कोर रहा होगा, कि वो किसी तरीके से क्वालिफाई किए होंगे। तो अगर उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका एरर ज्यादा, मतलब गलत ज्यादा हुआ, तो उनका अगर मार्क्स निगेटिव में जाकर के नीचे और चला आया, कट ऑफ से डाउन हो गया, तो परेशानियां उनको और ज्यादा फील हो रहा होगा। तो वस्तु स्थिति कमोबेश यही है। सर, जिस प्रकार से अभी कट ऑफ का जो सिनारियो देखा जा रहा है कि किसी के घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जो सर सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो तो सर एकदम से उसकी स्थिति डावाडोल सी होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि सर ओवरऑल जो एक एवरेज सभी बता रहे थे, उसमें वाजिब सी बात है कि कमी आएगी या फिर बढ़ोतरी? आपको क्या लग रहा है सर? यहाँ पर तो मान लीजिए कि दावेदारी तो उसी की मजबूत होगी जिनका मैक्सिमम मार्क्स रहा है शुरू से, या जिनका तैयारी बहुत बेहतर रहा है। तो टेस्ट वगैरह जब पहले से भी हमारा भी चलता था, तो मोर देन 40% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो 1 to 5 का जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो निश्चित रूप से 1 to 5 में मैक्सिमम स्टूडेंट को परेशानी तो हुई है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत जैसा वो एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज्यादा लेवल रहा है।
तो परेशानी तो स्वाभाविक है, पहले से कम मार्क्स आ रहा था, अब उस पर से भी इस तरह की परिस्थिति बनी है, तो कम हुआ है तो दुखी होना तो लाजमी है। लेकिन अब ये हो गया कि इससे कि कट ऑफ पर भी इसका तो कहीं न कहीं जो पहले से संभावित एक कट ऑफ सभी के द्वारा अनुमानित कट ऑफ बताया जा रहा था, तो उसमें कहीं न कहीं अब 1-2 मार्क्स घटेगा ही, बढ़ने की संभावनाएँ निश्चित रूप से कम है। और जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, तो आप देखे होंगे कि उस समय चेयरमैन सर का भी स्टेटमेंट आप सुने होंगे बीच-बीच में, जो वो स्टेटमेंट अपना देते हैं कि हम हो सकता है कि ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ें रिजल्ट देने में, सबका एक साथ रिजल्ट हम नहीं भी दें, हम पहले 11th-12th का रिजल्ट दें, फिर उसके बाद 9th-10th का रिजल्ट दें, 1 to 5 का। हमको लगता है कि वही परिस्थितियां यहाँ पर हैं, क्योंकि 1 to 5 में थोड़ा परेशानी भी है, 20 के बाद उसका रिजल्ट देना है, जो भी सुनवाई होगी उसके आधार पे बीएड डीएलएड का मामला थोड़ा फंसा हुआ है। तो अगर 11th-12th का रिजल्ट दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से 9th-10th वाले का प्रेशर भी थोड़ा कम होगा। स्वाभाविक रूप से कि जिसका 11th-12th में हो जाएगा, 9th-10th वो क्यों ज्वाइन करेगा। 9th-10th का रिजल्ट फिर दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से 1 to 5 का प्रेशर कम होगा, क्योंकि जिनका ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा तो नीचे का सीट वो अपना खाली रखेंगे। तो उस परिस्थिति में 1 to 5 के स्टूडेंट को और ज्यादा लाभ हो सकता है। वैसी परिस्थिति में तो ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करना है, और बहुत सारे बच्चे ऊपर से लेकर नीचे तक कॉमन है, तो परिस्थितियां घुमा फिरा करके यही वस्तु स्थिति है। अब देखना है कि मे बी कि आजकल परसों कभी भी 11th-12th का रिजल्ट आ सकता है, इसके बाद 9th-10th और 20 के बाद 1 to 5। सर 20 का जो मामला सर अभी लंबित है, तो 20 को क्या लग रहा है सर कि अगर वो 20 को अगर रिजल्ट देने की बातें चल रही है, तो फिर अगर बीएड वालों की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव होता है, तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर सर थोड़ा सा भी होता है या फिर नहीं होता है, तो सभी का रिजल्ट सर अगर बीएड वालों को होल्ड करके दे देगी या फिर सर दोनों का? वस्तु स्थिति अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शुरू से ही ये पूरा वैकेंसी ही एक तरीके से लगातार विवाद में रहा, नई नई बातें लगातार आती गई। अब बिहार का कंडीशन, बिहार सरकार का कहना है कि हमारा अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा सा अलग है, हाँ हमारा अलग है, और इसी को ये बेस बना करके चल रही है। तो मैं भी अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अगर बिहार सरकार के दलील को वो एक्सेप्ट करती है, तब तो फिर बीएड वाले की बल्ले बल्ले है। नहीं तो 80% वेटेज मतलब डीएलएड वालों का भार यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पक्ष मजबूत होता हुआ परिस्थिति जन्य दिख रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का कंडीशन देख लें, अदर स्टेट का कंडीशन देख लें, एनसीटीई भी एक तरीके से मामला क्लियर कर दी है, तो बीएड वाला दे दे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भी इसमें झोल है, वो भी लगता है कि मामले को थोड़ा सा घुमा घुमा के जिलेबी की तरह इस मामले को पेश कर रही है। तो जो भी हो, हम तो चाहते हैं कि 20 तारीख को सारा मामला क्लियर हो जाए, तो छात्रों को भी थोड़ा सा राहत महसूस होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना है। सर एक चीज तो तय लग रहा है कि जब तक मामला साफ नहीं हो जाता है, कोर्ट के साफ नहीं हो जाता है, तब तक उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तब तक उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है? नहीं, दूसरा बात है कि अगर रिजल्ट मान लीजिए कि बीएड के पक्ष में जाता भी है, तो ये मामला थोड़ा और फंसने की संभावना रहेगी, क्योंकि डीएलएड वालों का भी आपस में यूनिटी इतना मजबूत ये लोग किए हुए हैं कि हमेशा आप देखेंगे जब भी इस तरह की बातें होती है, आप नीचे में कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि डीएलएड वाले का कमेंट पूरा भरा हुआ रहता है कि कोर्ट में हम भी जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, हमारे पास भी आधार है, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी से भी बचना चाहिए सभी को, और इंतजार करना चाहिए कि 20 तारीख को क्या होती है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। हमारे साथ नवीन सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो फाइनल आंसर की आया, उसके बाद क्या कुछ सुधार हुए उसमें, और इसके बाद कट ऑफ क्या ऊपर नीचे हो रहा है।